हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी छोटी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे। तो जी सबसे पहले मेरी तरफ से आपको और आपकी फ़ैमिली को ईद, अचानक वाली ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आने शवाल का चाँद बहुत बहुत मुबारक हो। आई होप आने वाला चाँद सबके लिए खुशियाँ लेकर आए, बरकतें लेकर आए और सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी सुबह के 7 बज चुके हैं और घर के मर्द हजरात मीठा खा के नमाज़ पढ़ने गए हुए हैं और मैं जो है वो चाय बना रही थी, क्योंकि आने के बाद उनको चाय सर्व करनी थी। तो मैंने दूध पत्ती जो है वो रख दिया था चूल्हे पे और अब मैं बॉईल करने लगी हूँ अंडे। लेकिन जब मैंने अंडे देखे तो ये सारे ही ऑलमोस्ट क्रैक थे। ये देखें, इस तरह के इतने बड़े बड़े क्रैक थे। मैंने कहा ये तो बॉईल होने के लायक ही नहीं है। तो बस 2 जो है ना वो अंडे सही थे जिनमें क्रैक्स नहीं थे, और ये पता नहीं कैसे टूट गए हैं। शायद लाते हुए जब भाई लेकर आ रहा था तब टूट गए कहीं पे, और ये 2 बिल्कुल ठीक हैं। तो मैं सिर्फ अब ये 2 ही बॉईल करूँगी और जब तक ये चीज़ें जो हैं वो रेडी हो रही हैं तब तक मैं अपनी प्लेट या जो ट्रे है वो रेडी कर लेती हूँ। अच्छा, मुझे ना जब मैंने ये अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग में ये दिखाए थे तो किसी ने मुझे कमेंट करके बताया था कि ये फ्रेंच हार्ट्स है ना। मुझे इनका नेम तब भी नहीं आ रहा था, लेकिन इनकी शेप हार्ट की नहीं है, तो ये पता नहीं क्या कहते हैं इनको वैसे। मैं तो वो कहती हूँ, हाँ मतलब मंगवाने हो ना भाई वगैरह से तो मैं कहती हूँ हाँ वो बाकर खानी ले आना, वो जिसके ऊपर चीनी लगी हुई होती है तो मैं ये कह के मंगवाती हूँ। बट मुझे किसी ने बताया था कि इसको फ्रेंच हार्ट कहते हैं, कमेंट करके ना। बट ये हार्ट की शेप नहीं है, तो पता नहीं इसको क्या कहते हैं। अगर आप लोगों को पता तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये तो मेरा फेवरेट है ना, मतलब बहुत ज़्यादा केक की मेरा ड्राई फ्रूट फेवरेट है। और मैं मतलब कोई भी ओकेजन हो, इवेंट हो, मैंने ज़रूर इसको मंगवाना होता है। तो जी यहाँ पे मैं ट्रे रेडी कर रही थी। अच्छा, मुझे ना कुछ कहना था आपसे कि अक्सर मैं जब कुकिंग वगैरह कर रही होती हूँ तो वो भी मुझे बोला था किसी ने कि जी आप जो है ना लेफ़्ट हैंड से कुकिंग करती हैं। ऐसा नहीं है, जब मैंने कैमरा स्टैंड पे लगाया हुआ होता है ना तो सम टाइम कैमरे में ऐसा शो हो, मैं सीधे हाथ से ही कुक कर रही होती हूँ, लेकिन वो सम टाइम ऐसा शो होता है कि जो लेफ़्ट साइड है वो आपके कैमरे में राइट दिख रही होती है और जो राइट साइड होती है ना वो लेफ़्ट दिख रही होती है। तो मैं जो है वो राइट हैंड से ही कुकिंग करती हूँ, लेकिन वो बस दिख ऐसा रहा होता है कि वो लेफ़्ट हाथ है। वो सिर्फ कैमरे का वो जो मिरर इफेक्ट होता है ना उसकी वजह से होता है, ऐसा और कुछ भी नहीं है। तो जी यहाँ पे मेरी जो है वो बिल्कुल चाय रेडी हो चुकी है और घर के जो है वो मर्द हजरात भी आ चुके हैं। तो अभी मैं उनको चाय सर्व करूँगी और उसके बाद लूँगी ईदी, जो कि मैंने सोची हुई है। बार्गेनिंग करनी है इस बार, तो कम वाली ईदी लेनी नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। तो मैंने सोचा हुआ था कि जो मैंने माइंड बनाया हुआ ना, मैंने उतनी ही ईदी लेनी है सबसे। तो ईदी इस दफ़ा आज सही हो गई थी। एक्चुअली एक भाई मेरा बाहर होता है, वो तो अच्छी खासी ईदी भेज देता ना, उससे बार्गेनिंग करने की ना ज़रूरत ही नहीं पेश आती। तो लेकिन छोटा भाई जो है उसके थोड़े टेंट्रम्स होते हैं, तो फिर बस जो है ना इसे थोड़ा सा मतलब दे देता है ईदी, बट ये कि थोड़ा सा तंग करके, जैसे भाई होते हैं। और जो है वो पुप्पो से ईदी मिली हुई थी और एक चच्ची जो है वो ईदी दे के गई थी। तो वो पुप्पो के घर ईदी हम लोग जब देने गए थे तो उन्होंने ही हमें भी ईदी दे दी थी ना रिटर्न में। तो वो तो मैंने तभी ख़र्च कर ली थी और जो चच्ची ने दी थी वो भी ख़र्च हो गई थी। तो बस यही बची हुई थी जो भाई से लेनी थी और जो अम्मी से लेनी थी। तो जी ईदी वगैरह यहाँ पे ले चुके थे, भाई कपड़े भी चेंज कर चुका था और कुछ गेस्ट थे वो आने थे। एक्चुअली टाइम था कि वो लंच पे आएंगे, बट वो इतना शाम को आए और मुझे इतना कि वट चढ़ा हुआ था ना सीरियसली। ईद पे भी मतलब ये था कि मैं बैठी हुई थी, मुझे जाना था अपने फ्रेंड की तरफ और मैं वेट कर रही थी गेस्ट का कि गेस्ट आएंगे। मैंने जो भी खाना बनाना है उनके लिए वो बना के उनको सब कुछ मतलब फ्री होके फिर मैं जाऊंगी। और वो लोग बिल्कुल आए हैं जी, बहुत लेट आए हैं और मुझे बहुत वट चढ़ा हुआ था। तो यहाँ पे मैंने उनकी फरमाइश थी कि मैं उनको चाइनीज़ खिलाऊँ, उन्होंने मेरे हाथ का चाइनीज़ खाना था, तो यहाँ पे मैंने चाइनीज़ उनके लिए बनाया हुआ था। अगर मैंने उनको डिटेल में भी रिकॉर्ड किया है, अगर किसी को रेसिपी चाहिए हो तो मैं जो है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं अपलोड कर दूँगी वो भी डिटेल में। तो ये मैंने बना लिया हुआ है मंचूरियन। और उसके बाद जो है ना वो मैं नूडल्स भी, मैंने जो स्पैगेटी होती है वो भी बॉयल करके रख ली थे, और जो बॉयल क्योंकि मैंने बनाने थे फ्राइड राइस और मैंने जो है वो चावल भी बॉयल कर लिए हुए थे। ये देखें, ये बॉयल कर लिए मैं मैंने कि जैसे वो बस अब जैसे वो कहेंगे कि खाना लगा दें, मैं फ़ौरन से जो है ना वो सर्व कर दूँगी उनको ना, क्योंकि ज़ाहिर है फैमिली इकट्ठी हुई है, बातें करेंगे और फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद ही जो है वो खाना वगैरह खाएंगे। तो मैंने कहा था ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल गरम गरम जो है ना वो अच्छी लगती हैं। तो जैसे ही मुझे ऑर्डर मिला कि भाई खाना सर्व कर दें, लगा दें खाना, तो मैंने फ़ौरन से जो है ये चिकन चाउमीन जो है वो मैंने इसका वो सारा रेडी किया हुआ था। जो स्टर फ्राई वेजिटेबल्स हम लोग फ्राई वगैरह स्टर फ्राई करके रखी हुई थी मैंने, और बस मैंने जस्ट नूडल्स ऐड किए हैं इसमें और मेरा ये चिकन ऐड किया और ये ऑलमोस्ट डन था।
तो जी उसके बाद मैंने फ्राइड राइस बनाने थे, बट ना एक तो गेस्ट लेट आए थे, उसके बाद फिर बातें वगैरह होती रहीं और फिर उसके बाद खाना, और मैं तब तक इतना एग्जॉस्ट हो चुकी थी ना कि मैंने चावल जो है ना वो मैंने बॉयल ही रहने दिए। मैंने उनको जो है ना वो फ्राइड राइस बनाए नहीं। मैंने कहा तुम लोग जो है ना वो बॉयल चावल ही खाओगे। और क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी। मैं ईद पे भी जो है ना वो ऑलमोस्ट 12 बजे से किचन में गई हुई थी, क्योंकि इस चाइनीज़ में ना बहुत ज़्यादा बन जल्दी जाता है, लेकिन इसके पीछे बहुत काम होता है। मतलब आप वेजिटेबल्स अलग अलग, मंचूरियन के लिए, शाशली के लिए अलग से वेजिटेबल्स रेडी करो, फ्राइड राइस के लिए अलग से करो, जो है वो चिकन चाउमीन के लिए अलग से करो ये, और फिर पता है बॉयल चावल अलग से बॉयल करो, नूडल्स टाइप जो है वो हैं उनको अलग से बॉयल करो, चिकन को अलग से फ्राई करो। मतलब इतना सारा काम होता है ये चाइनीज़ के पीछे। होता बहुत सिंपल सा खाना है, लेकिन मतलब मैं बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी थी। तो मैंने कहा अब चावल जो है ना ये बॉयल ही चलेंगे। तो इसके खाने के बाद फिर जो ऐसा हो नहीं सकता कि जो अब ईद है और गेस्ट भी आए हैं तो मीठा नहीं हो। तो मीठे में जो है ना वो थी आइसक्रीम। और ना अक्सर ये ऐसा होता है कि सब ना मैं कहती हूँ अच्छा अभी कोई मैं खाना सर्व कर दिया, मैंने लगा दिया और मैं कहती हूँ अभी ना कोई भी ना खाए, मैंने वीडियो शूट करनी है। लेकिन पता नहीं क्या किसी से वेट ही नहीं होता। मैं जब मैं खाना सर्व करने के बाद एंड पे आती हूँ कि हाँ मैं अब वीडियो लेती हूँ, सब खाना खा रहे होते हैं या खा चुके होते हैं या दरमियान में चल रहा होता है, और मेरी अक्सर वीडियो जो है ना रह जाती है। इसलिए सुबह मीठे की जो वीडियो है मैं वो भी नहीं बना पाई, क्योंकि मैंने इस टेबल पे लगाया और मैंने कहा अच्छा मैं आती हूँ, हमारा किचन ऊपर है, और जब तक मैं नीचे आई तो उसका सफाया हो चुका था, तो फिर मैं उसकी वीडियो नहीं ले पाई। तो जी ये कुछ मिठाई थी, ये भी गेस्ट लेके आए हुए थे। ईद हो और मिठाई ना हो और मीठा ना हो, क्योंकि छोटी ईद तो कहते हैं इसको, मेरे हाथ से इसका दूसरा नाम है मीठी ईद। तो ऐसा हो नहीं सकता कि मिठाई वगैरह या मीठा ना हो। तो जी अब मैं फाइनली सब कामों से फ्री होके, अब ये था मेरा टाइम, अब थी मेरी ईद शुरू होने वाली। तो मैं यहाँ पे ड्रेस देख रही थी कि मैं कौन सा ड्रेस पहनूँ। मैंने जाना था अपनी फ्रेंड की तरफ, उसकी हुई है शादी और वो इतनी दूर चली गई। वो मेरी इतनी बेस्ट फ्रेंड थी, वो पिंडी चली गई है। तो जी मैंने ना आज वो आई हुई थी ईद पे, तो मैंने कहा मैं उससे मिलने जाती हूँ। वैसे मैंने उसको भी दावत दी हुई है, वो भी मेरे घर आएगी और इंशाल्लाह मैं मिलवाऊँगी आपको ना उससे। तो जी ये मैं अपने ड्रेस निकाल रही थी, और जो सिम्बा है एज़ यूजुअल मतलब हम लोग कहते हैं तुम्हें ना मेल कैट नहीं होना चाहिए, तुम्हें फीमेल कैट होना चाहिए था। वो हर वक्त हम में खुश रहता है। मैं और मेरी छोटी सी जो भी काम कर रहे हो ना उसने हमारे पास आके बैठ जाना होता है। तो जी बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद और टाइम के बाद मैं यहाँ पे तैयार हो चुकी हूँ और जा रही हूँ अपनी फ्रेंड की तरफ। और उसके एरिया में थोड़ी सी रिमझिम टाइप बारिश हुई थी, मौसम इतना अच्छा हो गया था, लेकिन थोड़ी रात हो गई थी, बट इट्स ओके। मैंने कहा मैं उससे मिल लूँ, फिर वो चली जाएगी वापस, या अब फिर गेस्ट आ जाएंगे कल या परसों, तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। और यही एक टाइम है जब मैंने जाना है। तो जी फाइनली मैं उसके घर पहुंच चुकी हूँ और मैं उससे गले मिल रही थी। और वो शादी के बाद फर्स्ट टाइम अपने घर भी वो फर्स्ट टाइम ही आई थी। उसकी आई थिंक रमज़ान से पहले उसकी शादी हुई है, मतलब 1.5 माह हो गया होगा ऑलमोस्ट। और मैं उसकी शादी में शरीक नहीं हो पाई थी, क्योंकि उन दिनों अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं उसके ब्राइडल शावर वगैरह पे गई थी, बट जो मेन फंक्शन होता है रुखसती का, मैं नहीं जा पाई थी। तो यहाँ पे वो कुछ ड्रेसेस वगैरह पैक कर रही थी जो उससे अपने साथ लेके जाने थे। तो मैंने कहा चलो मैं एक वीडियो शूट कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए। कुछ ड्रेसेस थे जो थोड़े फैंसी थे और कुछ ऐसे ही रैंडम थे जो होते हैं ना, मतलब हम लोगों ने पहले से स्टिच कराए होते हैं और पहने नहीं होते, तो हम कहते हैं चलो हम ले जाएंगे ना। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये फ़्रॉक मुझे उसकी इतनी ज़्यादा पसंद आई थी ना कि मेरा दिल कर रहा था बस मैं रख लूँ। ये लाइमलाइट का आर्टिकल था, ये इसने खुद स्टिच कराई है फ़्रॉक। जिस तरह आर्टिकल का डिज़ाइन था ना बिल्कुल वैसे। इसमें इस तरह से जो है ना वो चुनट डाल के ना 3 इसके सेक्शंस करके, और फिर जो है ना ये देखें एक सेक्शन ऊपर है और फिर एक सेक्शन, 2 सेक्शन हैं इसके ना, और ऊपर बॉडी है। तो ये फ़्रॉक बहुत मज़े की लग रही थी। उसके बाद एक ये वाला फैंसी ड्रेस था, आई थिंक ये वाला रेडीमेड था, ये वाला उसने रेडीमेड ही लिया हुआ था, और ये उसने पहना है अपने हस्बैंड की बर्थडे पे। उसने मुझे सब कुछ जो है ना वो बता रही थी कि ये मैं यहाँ पहनूँगी, ये मैं यहाँ पहनूँगी। और बहुत मज़े के सारे ड्रेसेस बहुत मज़े के थे। उसकी ड्रेसिंग बहुत कमाल की होती है, आप भी ये ड्रेसेस देखेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा। और ये एक फ़्रॉक थी
बिल्कुल ब्लैक है ये, और ये इस तरह से इस पे मिरर लेस लगवाई हुई है गले पे। ये इसकी बैक की डोरी थी, ये वाली जो आगे पड़ी हुई है ना, ये मैंने वैसे दिखाने के लिए आगे रखी है। ये थी बैक की, बाजुओं पे भी इस तरह से लेस है, मिरर की लेस लगाई हुई है। और नीचे जो है ना, ये देखें इस तरह से ये फ्रिल टाइप चुनट डाल के ना, चुनट कह लें या फ्रिल कह लें, वो डाला है। और सिर्फ उतने हिस्से पे जो है ना वो मिरर लगाए हुए हैं, और नीचे एक जो है ना वो पूरे राउंड में लगाया हुआ है आगे। और ये डिज़ाइन बिल्कुल सेम था, आगे और पीछे से गला तक सेम था। मुझे तो पता नहीं चल रहा था, अगर डोरी नहीं लगी होती ना तो कोई कह नहीं सकता था कि इसका फ्रंट कौन सा और बैक कौन सा है। और ये भी उसका एक ड्रेस है, एक्चुअली वो पठान है, तो आपको बहुत सारे ड्रेसेस में जो है ना वो पठानों वाली लुक आएगी। और ये एक जकार्ड जो है वो ड्रेस था, और इसके बाजू बहुत कमाल के थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ऐसे इजी हो जाता है किसी टेलर वगैरह को दिखाने में ना कि ये वाला डिज़ाइन मुझे चाहिए। तो यहाँ पे वो सारा अपना जो है ना वो जहेज़ खोल के बैठी हुई थी और मैं देख रही, बहुत सारे ड्रेसेस उसके मैंने ऑलरेडी देखे हुए थे, उसने मुझे बल्कि उसने मुझे पूरा अपना वो दिखाया हुआ था, मतलब जो जो उसने लेके जाना था यहाँ से, इवन कि जूते, ईच एंड एवरीथिंग उसने मुझे दिखाई थी। लेकिन उन दिनों भी मैं वीडियोस नहीं ले पाई थी, क्योंकि जब मुझे उसने दिखाई थी तब मैंने बिल्कुल स्टार्ट किया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं वीडियो किस तरह से शूट करूं और कैसे डालूं। और ये भी एक ड्रेस है, ये भी उसने खुद ही स्टिच कराया है शायद। इस तरह की प्लेट्स हैं डली हुई साइड्स पे, और इस तरह से जो है ना ये देखें, ये बाजुओं का डिज़ाइन है। ये थोड़ा ख़राब है क्योंकि उसने ख़राब नहीं है, मतलब ये कि प्रेस नहीं किया हुआ, और इस वजह से थोड़ा ऐसे लग रहा है। और ये फ़्रॉक है, और इस तरह से इसके नीचे भी जो है ना वो लेस लगी हुई है वाइट कलर की। ये भी बहुत मज़े का ड्रेस था, बहुत ज़्यादा मज़े का। ये दुपट्टा था इसके साथ, 3 पीस था ये भी ना, और इसके साथ जो है वो वाइट कलर का जो है वो ट्राउज़र था। और ये भी बहुत मज़े का ड्रेस था। मैं कह रही थी तुम्हारे ड्रेस इतने मज़े के हैं ना, तुम सारे थोड़ी सी सेंस जो है ना वो मुझे भी दे दो। ये अंगरखा स्टाइल में थी, और इसके साथ जो है वो वाइट ट्राउज़र था, और दुपट्टा दिखा नहीं पाए, वो था ब्लू कलर का ट्राउज़र के साथ जो है ना वो था। और एक ये ड्रेस था। ये सारे फैंसी स्टफ़ में आ गया है ये वाला। इसके साथ भी दुपट्टा बहुत मज़े का था। नहीं ये नहीं है, इसके साथ दुपट्टा ये वाला दुपट्टा है, और ये बहुत मज़े का, इसकी डिज़ाइनिंग बहुत मज़े की थी ये ना इस तरह से। और ये इसका ट्राउज़र था, वो बहुत ज़्यादा, उसकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है। मैं कह रही हूँ जब मेरी शादी होगी ना प्लीज़ आ जाना तुम, 2 महीने पहले मैं तुम्हारे साथ मिलके ही जो है ना वो ख़रीदूँगी सारे कपड़े। और ये एक और फ्रॉक है ब्लैक में, बिल्कुल सिंपल है, बस इसके जो है वो बाजुओं पे इस तरह से जो है ना वो ये लेस होती है, इसको बोलते हैं शायद गोटा लेस, वो लगवाई हुई है। और दुपट्टा इसका फैंसी था, इस तरह से ये टसल्स सिर्फ कोनों पे लगाए थे। ये चारों जो कॉर्नर्स होते हैं ना, मतलब पल्लुओं के कॉर्नर्स ही, उन पे इस तरह के टसल्स लगवाए हुए थे। और ये भी बहुत मज़े का ड्रेस था, उसके सारे ड्रेसेस बहुत मज़े के थे। नज़र ना लगे और उसे अल्लाह ताला पहना नसीब करे, आमीन। और ये रेड में था, लेकिन यहाँ पे ये कलर पता नहीं क्यों थोड़ा सा मेहरूनिश दिख रहा है, बट ये रेड में था। और ये भी मुझे बहुत पसंद आया था। ये ट्राउज़र था उसका जामावार का, और साथ में शिफॉन का दुपट्टा था। उसके बाद जी कहती चलो मैं तुम्हें कुछ खिलाती हूँ। उसने कबाब बनाए हुए थे, और कबाब हम लोग ये ड्रेसेस देखने में लग गए, और उसके घर के पास पार्क है वहाँ जाके बैठ गए। और उसने ये डीफ्रोस्ट होने के लिए रखे हुए थे बाहर, और वो कुछ ज़्यादा ही डीफ्रोस्ट हो गए थे तो ये इनका कबाड़ा हो गया, बट हमने कहा चलो कोई बात नहीं, खा लेंगे। तो उसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, और रात काफ़ी हो चुकी थी, कॉल्स आ रही थी घर से कि आ जाओ भाई। हमने कहा आके हमें रिसीव कर लो, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ना बहुत 6 बजे के बाद ही बहुत ज़्यादा वो हो जाता है सन्नाटा, बेशक रोड पे रश होता है, लेकिन वो शॉप्स आसपास बंद होती हैं, लाइटिंग नहीं होती है, तो बड़ा इशू होता है। तो जी हम खाना खा रहे थे, और ये मेरी फ्रेंड की भतीजी है, ये आके मुझे पेंटिंग दिखा रही थी, आप भी देखें। तो बहुत प्यारी है। कौन कौन बनाया है? मैंने। क्या कौन है ये? अच्छा अच्छा बाबा, अच्छा मम्मा, अच्छा, इधर मेरी तरफ। वेरी गुड, शाबाश तरीम। और नाम तो उल्टा लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है? हातिम लिखा हुआ है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो यही है। आपका नाम हातिम है? नहीं, हरीम है। हरीम, अच्छा। तो वो आर को क्या हुआ है? हाँ? आर को क्या हुआ है? आर को टी क्यों डाला है वहाँ पे? यहाँ पे ये टीम क्यों डाला, टी क्यों डाला है? हाँ, अच्छा चलो ठीक है।
तो जी आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।